नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं झारखंड के एक कम सुने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, श्री प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का। इनका जन्म दुमका में हुआ था। ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी थे। इन्हें भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में शामिल किया गया था, लेकिन ये पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए शामिल थे। ये गोड्डा के सांसद भी रहे हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1889 को दुमका में हुआ था। वे एक मारवाड़ी परिवार से थे। वे 1911 में पढ़ाई के बाद कोलकाता चले गए। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री पूरी की। बाद में वे 1921 में वकील बन गए। उन्होंने मैनुअल अग्रवाल एंड कंपनी में अपनी नौकरी पाई। 1925 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक अग्रणी सॉलिसिटर और एडवोकेसी फर्म पीडी हिम्मत सिंह एंड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने 1924 में एक अंग्रेजी पत्रिका फॉरवर्ड और 1926 में एक दैनिक पत्र लिबर्टी की स्थापना की। उन्हें 3 बार कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और 6 बार कलकत्ता नगर निगम के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था। वो बंगाल और असम विधानसभाओं के 3 बार निर्वाचित सदस्य रहे और 1956 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। वो बिहार से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बने और लगभग 2 दशकों तक एक सम्मानित संसद सदस्य बने रहे। हिम्मत सिंह 1948 में संविधान सभा के सदस्य बने और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में वे एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल थे। अगर प्रभु दयाल हिम्मत सिंह के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें तो ये काफ़ी उल्लेखनीय थे। वे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ निकटता से जुड़े थे। वह 1914 में कलकत्ता के प्रसिद्ध रोड्डा आर्म्स केस और 1916 में बंगाल छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी नमक मार्च में भी भाग लिया। रोड्डा आर्म्स केस में उनकी भागीदारी काफ़ी उल्लेखनीय थी। उन्होंने एक घर किराए पर लिया जहां भारतीय क्रांतिकारियों ने चुराए गए गोला और बारूद छिपाए थे। वहीं से हथियार देश भर के क्रांतिकारियों को वितरित किए जाते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न विद्रोहों और संघर्षों में उपयोग किए गए। वो रोड्डा आर्म्स मूवमेंट की शुरुआत से लेकर इसकी योजना बनाने और इसके क्रियान्वयन तक के हिस्सा थे। उन्होंने गोला बारूद से भरी बैलगाड़ी चलाकर अपने गुप्त गोदाम तक पहुंचाई। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के बारे में बाद में काफ़ी चुप से रहे, कभी किसी मान्यता की मांग नहीं की। वो वास्तव में भारत के शांत नायकों में एक थे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था। वे एक महान मानवतावादी, सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए कई धर्मार्थ संस्थान, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और घर बनाए। उन्हें समाज के प्रति अपने अथक प्रयासों के लिए सरकारी और निजी संस्थानों से कई सम्मान प्राप्त हुए। वे इंडिया कार्बन लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे और 3 दशकों तक इसके संरक्षक बने रहे। 1 जून 1991 को 102 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस तरह से झारखंड और भारत ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया। धन्यवाद।